राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। मैं राहुल केदारनाथ धाम से और आज मैं खड़ा हूँ बाबा केदारनाथ धाम की पवित्र धाम में, जहां आपको मिलता है हर रोज ताजा और सटीक अपडेट। दोस्तों आज तो वाकई बाबा की कृपा बरस रही है इस धाम पर। आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए बिना देर के आपको दिखाते हैं आज केदारनाथ धाम का नजारा। देखिए दोस्तों, आज सुबह से ही आसमान में बहुत सारी धूप निकली हुई है। दोस्तों मानसून के इस मौसम में जब अक्सर बादल और बारिश का डर बना रहता है, दोस्तों आज का दिन सच में एक तोहफे की तरह लग रहा है। सूरज की किरणें जब इन पहाड़ों पर पड़ती है तो पूरा धाम जैसे सोने की तरह चमक उठता है। हवा में एक ठंडक है, लेकिन धूप की वजह से वो ठंडक बहुत सुकून देने वाली लगती है। दोस्तों तापमान फिलहाल कुछ डिग्री के आसपास है, यानी हल्के गर्म कपड़े पहनकर आप आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार खुद चाहते हैं कि आज तो भक्त यहाँ पहुँचे और बिना किसी परेशानी के खुले आसमान के नीचे अपने आराध्य के दर्शन का पूरा आनंद ले। आप देख सकते हो दोस्तों, लोग बाग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, बाबा के इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि वो अपनी मनोकामनाएं मांग सके, बाबा के दर्शन कर सके। और चारों तरफ देखिए कितनी भीड़ हो रही है। दोस्तों सुबह का समय है, 9 बज रहे हैं अभी, और देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, चारों तरफ धूप निकली है। दोस्तों अब निगाहें डालते हैं उन पहाड़ों पर। चारों तरफ देखिए दोस्तों, हिमालय की चोटियां हैं, वो आज भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े खड़ी हैं। ये दृश्य आपको रोज नहीं मिलता। मानसून के बीच जब नीचे पहाड़ियां हरी भरी हो जाती है, ऊपर की चोटियां अब भी अपनी बर्फीली सुंदरता बनाए हुए हैं, और इन चोटियों के ऊपर बहुत ही हल्के हल्के बादल तैर रहे हैं। दोस्त जैसे कोई धीरे धीरे कोई रुई के एक छोटे छोटे बुलबुले उड़ा रहा हो। ये बादल इतने हल्के हैं कि इनसे मौसम खराब होने का कोई डर नहीं है, बल्कि ये पूरा नजारे में एक अलग सी दिव्यता छोड़ देता है। बर्फ से ढकी इन चोटियां, उनके ऊपर तैरते बादल और बीच में सुनहरी धूप, ये कॉम्बिनेशन सच में फोटोग्राफी के लिए एकदम परफेक्ट है। दोस्तों मन की शांति के लिए भी और भी अच्छा है। बाबा के ध्यान में खो जाइए, बहुत ही सुंदर समय है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों भक्तों की। जहां तक बात करूं भक्तों की, दोस्तों भक्तों में तो मतलब ऐसा उमाड़ आया है दोस्तों कि लोग बाग कुछ नहीं देखते, बस बाबा के धाम के दर्शन के लिए ऐसे मतलब व्याकुल है। दोस्तों वो कह रहे हैं कि बस से एक बार बाबा के दर्शन हो जाए। दोस्तों भले 4-4 घंटे लगना पड़े या 10 घंटे लगना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ से कोई दिक्कत नहीं है, बस उनको दर्शन होने चाहिए बाबा के किसी भी तरह से। दोस्तों ये है उनकी श्रद्धा। कोई हाथ जोड़कर मंदिर के सामने खड़ा है, कोई अपने मोबाइल के इस अद्भुत नज़ारे को कैद करने में लगा हुआ है। चारों तरफ लोग फोटो खींच रहे हैं, कोई मंदिर के साथ अपनी तस्वीर ले रहा है, कोई पीछे बर्फ से ढके पहाड़ों को फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा है। मानसून के इस मौसम में भले ही यात्रियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जो भी भक्त यहाँ पहुंचे हैं उनकी उत्साह और श्रद्धा कम नहीं हुई है। और सच कहूँ दोस्तों, आज के मौसम ने उनकी यात्रा और भी यादगार बना दी है। अब आते दोस्तों मंदाकिनी जी के प्रभाव पर। दोस्तों जरा सुनिए आवाज को, ये है माँ मंदाकिनी के बहने की आवाज। मंदिर के बिल्कुल पास से बहती हुई ये पवित्र नदी आज भी अपने उसी कलकल स्वर में बह रही है। बर्फ से पिघला हुआ पानी जब इन पत्थरों से टकराकर आगे बढ़ता है तो एक अलग ही संगीत पैदा होता है। कई भक्त नदी के किनारे बैठकर कुछ पल की शांति बिताते हैं, कुछ यहाँ स्नान करके अपनी यात्रा को और भी पवित्र बनाते हैं। मंदाकिनी का यह प्रवाह सदियों से इस धाम की पहचान रहा है। दोस्तों आज जब इसके साथ ये साफ आसमान और सुनहरी धूप मिल जाती है तो पूरा वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दोस्तों अब थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं भैरव बाबा। ये देखिए, केदारनाथ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती दोस्तों जब तक कि भैरव बाबा के दर्शन ना हो, है कि नहीं। अब केदार बाबा के दर्शन के लिए तो फिर दर्शन तो मिल जाते हैं बाबा के, लेकिन उसका जो पूरा मतलब कहते हैं कि जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन ना कर ले तब तक यात्रा सफल नहीं मानी जाती। जैसे हम वैष्णो माता के दर्शन करते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, ऐसे हम जब भोले बाबा के दर्शन करते हैं तो उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करना भी अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से करीब केदारनाथ मतलब मंदिर से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ी ऊंचाई पर है दोस्तों, लेकिन वहां से केदारनाथ धाम कितना सुंदर दिखाई देता है दोस्तों।
बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और बीच में बहती हुई मंदाकिनी नदी कल कल बहती हुई, कितना सुंदर नज़ारा है ना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। यात्रा जो है दोस्तों अभी सुचारू रूप से चालू है। यात्रा में कोई भी कमी नहीं आई दोस्तों। सारी टीमें एकदम तैनात हैं, एनडीआरएफ टीमें, एसडीआरएफ टीमें, मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल कैंप, हर चीज़ तैनात है दोस्तों आपकी केवल सुविधा के लिए, ताकि आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। हाँ, आपके लिए यात्रा आसान हो गई है, वो इसलिए क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों वो काफ़ी बेहतरीन मौसम है यात्रा के लिए। क्योंकि अभी भीड़ कम है, भीड़ इसलिए भी कम है क्योंकि अभी कुछ दिनों से दोस्तों बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से जितने भी घोड़ा संचालक हैं, जितने भी मतलब जो खच्चर संचालक हैं, इन्होंने अभी छुट्टी ले ली है कुछ दिनों के लिए। क्योंकि उस पानी की वजह से दोस्तों जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से ना थोड़े उनके घोड़े और खच्चरों को चोट लग रही थी, तो उन्होंने अभी छुट्टी ली है। तो जैसे ही ये मानसून खत्म होगा फिर वो दोबारा यात्रा पे आएंगे। तो आपको बता दो दोस्तों सारे घोड़े और खच्चर अभी छुट्टी पे नहीं है दोस्तों, तो कुछ है। लेकिन हाँ, जिस तरह के मतलब आपको स्टार्टिंग में अप्रैल मई में आपको दिख रहे थे भीड़ कि हाँ चारों तरफ घोड़े खच्चर दिख रहे हैं और आपको चलने के लिए जगह नहीं है, तो वैसी स्थिति नहीं है दोस्तों। अभी पूरा का पूरा मतलब मंदिर प्रांगण जो है लगभग मतलब समझ लीजिए 70% खाली है दोस्तों। तो आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। और जो रास्ता मतलब आपको लग रहा था करीब 12 घंटे का, अब वो रास्ता आराम से 7 घंटे 6 घंटे में पूर्ण हो जाएगा। अगर आप टाइम से यात्रा स्टार्ट करोगे तो आराम से ऊपर केदारनाथ धाम पे पहुंच जाओगे। और जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ बार बार, अगर आपको बाबा के शक्तिपीठ के दर्शन करने हैं और सही से यात्रा करनी, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं डेली आपको अपडेट देते रहता हूँ किस टाइम का जो मौसम खराब होता है। मैं अभी भी बता 12 बजे तक का जो मौसम होता है दोस्तों सही होता है। कभी कभी 12 बजे से पहले मौसम खराब हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मौसम है वो 12 बजे के बाद ही खराब हो रहा है। थोड़ी बहुत बारिश आ जाती है, और जब बारिश होती है दोस्तों तो फिर आप यात्रा नहीं कर पाते, ना आप पैदल यात्रा कर पाते हो, ना ही आप पिट्ठू यात्रा, या फिर ना ही आप घोड़े की यात्रा। तो सबसे अच्छा क्या है, गौरीकुंड जब आप पहुंचते हैं दोस्तों तो एक रात आराम कीजिए, फिर सुबह सुबह 4 बजे उठिए आप भोर में, आराम से नहा धो के यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप 12 बजे तक कुछ ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जैसे कि रुद्रा पॉइंट हो गया, या फिर घोड़ा कैंप हो गया, या फिर आप हो सकता है आप छोटी लिंचोली या बड़ी लिंचोली पहुंच जाए ना, जहां पर बड़े बड़े कैंप होते हैं। तो वहां पर सेफ्टी फीचर भी ज़्यादा होते हैं, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, तो वहां पर लैंडस्लाइड की भी दिक्कत नहीं होती। अगर मान लिया कुछ ज़्यादा अगर बारिश होती है दोस्तों तो आपको लैंडस्लाइड की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको बिजली पानी व्यवस्था सब कुछ मिलती है आपको वहाँ पर। तो आप ऐसी जगह पहुँच जाएंगे ना, जैसे आप मतलब अंधेरा होने से पहले, मान लिया अगर आप यात्रा लेट स्टार्ट करते हो, फिर आपको ना करते करते आपको 6 या 7 बज जाते हैं, फिर आपको अंधेरे में दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है बारिश स्टार्ट हो जाए, है कि नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप यात्रा जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे ना तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर उसके बाद आराम से रात शाम को घूमिए, फिर जल्दी सो जाइए, फिर सुबह सुबह उठिए बाबा के धाम के लिए, मंदिर के लिए, ठीक है, ताकि आपको शक्तिपीठ के दर्शन हो जाए। क्योंकि शक्तिपीठ के जो दर्शन होते हैं दोस्तों वो 12 बजे से पहले 12 बजे के बाद नहीं होते दोस्तों। तो अगर आपको शक्तिपीठ के दर्शन करने हैं तो 12 बजे से पहले आपको दर्शन करने होते हैं, तो उसके लिए आपको सुबह सुबह लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। और अभी आपको बता दूं दोस्तों, अभी का जो मौसम हो रहा है काफ़ी बेहतरीन हो रहा है, और ये टाइम दोस्तों सबसे अच्छा टाइम होता है यात्रा का, ठीक है। आप अपने माँ बाप के साथ आइए, अपने बुजुर्गों के साथ आइए, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं दोस्तों, कि काफ़ी बढ़िया समय है, ना भीड़ है आपको। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, लापरवाही ना बरते दोस्तों, कभी भी तेज चलने की कोशिश ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, गर्म कपड़े रखें जरूर साथ में, क्योंकि देखिए अभी हाँ हल्की ठंड है अभी, लेकिन रात को टेम्परेचर गिर जाता है दोस्तों तो आपको ठंड ज़्यादा लग सकती है। तो अभी आप गर्म कपड़े जरूर रखें, रेनकोट जरूर रखें, ठीक है, मफलर वगैरह, हाथों के ग्लव्स, जूते अच्छे वाले दोस्तों जो कि ग्रिप बन सके, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपके बैग में होनी जरूरी है। और कुछ मेडिसिन रख लीजिए आप साथ में, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको दिक्कत ना हो रास्ते में कुछ हेडेक वगैरह, पेट दर्द की। क्योंकि जब आप जैसे ऊपर जाओगे तो हवा जो होती है दोस्तों पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सिकनेस हो सकती है, ठीक है, बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन वो बाद में आपको ठीक हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो वो होता है सबके साथ, आप कितने भी मतलब हेल्दी क्यों ना हो दोस्तों, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर आपको दिक्कत होती है बॉडी में, ठीक है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपको बता दोस्तों, यात्रा भी सुचारू रूप से चालू है, आराम से यात्रा कीजिए दोस्तों। सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं एकदम बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है। हर चीज़ का दाम जो है दोस्तों एकदम 50% हो गया है, ठीक है। रेंट के दाम घट गए हैं, ठीक है। उसके बाद होटल्स के दाम घट गए हैं दोस्तों, ठीक है।
स्टे के दाम घट गए, खाने के दाम घट गए, तो आराम से आप यात्रा कर सकते हो। ये सही समय होता है, सबसे बेस्ट टाइम होता है यात्रा करने का। तो आप बाबा का आशीर्वाद लीजिए और यात्रा पाइए दोस्तों, ठीक है। और जैसे आप यात्रा पाए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको किसी भी तरह से मदद कर सकूं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।